अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता आती जाती श्वास पर। श्वास ले, श्वास छोड़े। श्वास बाहर निकालते हुए एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। आज हमारी सिद्ध सिद्धांत पद्धति की तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने सिर्फ 6 के 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल हमने फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा अंदर जाके इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पूरा और गहराई से हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल होगी। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना चाहता हूं जिससे हमारा थोड़ा सा पहले का रिवीजन हो जाए। हमारे जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में, अपने आप से ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरा जो मैंने कराया है वो इंट्रोडक्शन दे सके? जी किरण मैडम देना चाहेंगे। जी किरण जी, स्मॉल शॉर्ट टाइम में आपको देना है सारा जी इंट्रोडक्शन। सर, नमस्ते सर। नमस्ते हम जी। अभी जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति हमारा हठ योगी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो 10वीं से 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिनको कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने लिखा है। और उसमें 6 अध्याय बताए गए हैं। एक तो पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड ज्ञान, पिंडाधार और पिंड समरस भाव, श्री नित्य अवधूत योगी, ये 6 उनके चैप्टर हैं। फिर उसमें बाद में बताया कि प्रथम अध्याय में वो जैसे कि नाम बताया गया कि पिंडोत्पत्ति, इसका मतलब कि सृष्टि की संरचना बताएगी कि पिंड कैसे उत्पन्न होता है। तो उसमें पर पिंड एक होता है जिसमें वो शक्तियों से पर पिंड बनता है। पर पिंड के 5 टाइप होते हैं, उसके 5 भाग होते हैं, उसे अनादि पिंड बनता है। अनादि पिंड के 5-5 और उनके 5-5 गुणों से आदि पिंड बनता है। आदि पिंड के 5-5 गुणों से महासागर बनता है। और उसके अंदर 8 चीजें होती है महासागर के अंदर, जिसमें शिव, भैरव, श्रीकंठ और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव होते हैं। फिर उनसे पंचभूतों से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। उसमें अंतकरण पंच, कुल पंचक और शक्ति पंचक और प्रत्यक्षीकरण पंचक होते हैं। फिर उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण जो पंचक होता है, उसके अंदर 5 चीजें बताई गई है: कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। फिर उसके बाद जो है अग्नि की जैसे उन्होंने 13 कलाएं बताई है। अग्नि की 13 कलाएं, सूर्य की 11 और चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई है उसमें। और उसके बाद उसमें जैसे 5 कर्मों को भी बताया गया जिसमें शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति और अदृश्य फल, ये कर्मों को बताया गया। फिर नाड़ियों को बताया गया, 10 नाड़ियों के 10 द्वारों को बताया गया, 10 प्राण वायु को बताया गया। और उसमें कुल 10 धातुओं को और शरीर की
गर्भ से शरीर की उत्पत्ति, ये फर्स्ट अध्याय में बताया। फिर सेकंड अध्याय में उन्होंने बहुत नम्र बढ़िया किरण जी, बहुत आपने अच्छा बताया। सेकंड अध्याय में पूजा जी से सुनना चाहता हूँ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पूजा जी बताएं सब। हरिओम सभी को। जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हमको सर ने बताया था इंट्रोडक्शन के तौर पे। उसमें 9 चक्रों के बारे में बताया गया है, 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य के बारे में है, 5 व्योम है जिसको हम आकाश के नाम से जानते हैं, और अष्टांग योग की चर्चा की जाती है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो पूरा ज्यादातर उसमें पाया जाएगा कि वो नेचर से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो नेचर में जो जो चीजें हमें मिलती है उसके बारे में बता रहे हैं। वो पाताल के बारे में है, 7 पाताल है, ब्राह्मण 7 पाताल है, 21 ब्राह्मण है, वर्ण 4 है हमारे, द्वीप 7 है, समुद्र 7 है, पर्वत 8 है, और 9 नदियों के बारे में बताया गया। 27 नक्षत्र है और तिथियां 15 हैं। राशि जो है हमारी राशि है, यहाँ थोड़ा चेंज है, वशिष्ठ संहिता के जैसे 12 राशियों के बारे में बताया गया और 15 तिथियां हैं। ठीक है सर। फोर्थ चैप्टर में ओके, 4 चैप्टर्स में बताया गया है कि निज शक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि 2 हैं, कुल अकुल और कुंडलिनी, इसमें भी 2 है। तो ये मुख्य बात है यहाँ पे सिद्ध सिद्धांत में कि 2 कुंडलिनी की चर्चा की है, बाकी कहीं पे भी 2 कुंडलिनी नहीं बताई गई है। प्रबुद्ध अप्रबुद्ध, इसको याद कर लेंगे सभी। और सूक्ष्म स्थूल की बात की जाती है, शक्ति के प्रकार के बारे में, जो कि 3 हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। ये हमारे चौथा चैप्टर। फिफ्थ भी बताओ सर। जी, आगे मैं किसी और से पूछना चाहूंगा। तो आगे का मुझे लास्ट 2 चैप्टर्स के बारे में मुझे प्रेरणा जी बताएंगे। 5वां होता है पिंड पद समरस भाव होता है। इसमें गुरुओं की चर्चा की गई है और दिनचर्या के बारे में हमें बताया गया है। योग के मार्ग और पाखंड मार्ग होते हैं वो बताए गए हैं। गुरुओं की महत्ता के बारे में बताया गया है। और फिर इसमें साधन कर्म के 4 सोपान के बारे में बताया गया है। सहज और संयम और चौपाई और वैद्य का, और गुरु परंपरा भी बताई गई है। इसमें 5 संतानों की देवता, जैसे कि ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र और ईश्वर और सदाशिव के बारे में बताया गया है। और इसमें साधना की 5 परंपराएं बताई गई है। और इसमें योग की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। 5 अवस्थाएं होती है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तुर्य और तुरैतीत, ऐसा कुछ है। और इसमें योगी की वेशभूषा और दिनचर्या के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा आपने बताया। लास्ट अध्याय राजेश जी सबको बताएंगे। लास्ट अध्याय में क्या चीज, किस चीज का वर्णन है? राजेश जी सबको बताएंगे। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, मैं थोड़ा सा मार्केट आया हुआ हूँ, सॉरी। चलिए, इसी बहाने पता तो चलेगा आप कैसे कक्षा में हो। मीनाक्षी जी, आप कक्षा में आए थे, रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने? सर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। जी, फिर बताओ, बताइए। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो श्री नित्यावधूत है। उसमें जो हमारे अवधूत योगी है उनके लक्षण के बारे में बताया गया है कि वो कैसे होते हैं। और फिर उसमें आपने बताया था, मतलब उसमें 5 जो मकार हैं वो पूछा भी गया नेट के क्वेश्चन में, ये वाला आया हुआ है, तो वो उसका सीक्वेंस याद करना है। 5 मकार का 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और 4 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया और उपासकों के बारे में बताया गया, मतलब अलग अलग दार्शनिक जो है उनके बारे में। बट सर मुझे एक चीज और कंफ्यूजन है यहाँ पर, ये सीक्वेंस एक बार मुझे बता दीजिएगा 5 मकार का। जो मैंने याद किया है वो था मध्य, मुद्रा, मीन, मास और मैथुन। तो यही है क्या या फिर दूसरा है?
ये मैं मैंने बुक बताऊं से तो बनाया है, मेन टेक्स्ट से बनाया है, और ये सही ही मिलेगा जो मैंने स्लाइड में डाला है। बाकी फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है? जी सर। क्योंकि मेरे ओके, सारे थैंक यू नोट्स मूल टेक्स्ट से बनाता हूँ, मैं बाहर से नहीं बनाता हूँ, ठीक है? बताइए। जी सर। जी सर, तो इसमें आपने 5 मकार बताए थे, मध्य, मुद्रा, मीन, मास और मैथुन। मध्य मतलब कि वही हमारा जो अहंकार होता है, मुद्रा मतलब हमारी मति, और मीन मतलब माया, मास मतलब मन, और मैथुन अर्थात प्राण और अपान की एकता जो होती है उसको हम बोलते हैं। फिर 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर इसमें मेन चीज है त्रिदंडी का वर्णन किया गया है, ये इसी में वर्णन मिलता है त्रिदंडी का, और 5 मकार भी का वर्णन भी इसी टेक्स्ट में बस मिलता है। तो ये बताया गया है। और भी लास्ट में कुछ चीजें रह गई है, मोक्ष किसको मिलेगा, हाँ, वो इसको मोक्ष ध्यान से देना मतलब चाहिए। जो जो उसके लिए मतलब एग्जैक्ट पर्सन है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसका पुत्र ही हो या फिर कोई हो, बट जो उसको लेने के लिए क्या बोलना चाहिए, पात्र है, जिसकी पात्रता है उसी को देना चाहिए ये। और उपासकों की चर्चा भी की गई है कि कौन कौन से दार्शनिक है इसमें, वो बताया गया है। बहुत सुंदर, बहुत आपने अच्छा बताया, थैंक यू सभी को। ऐसी तरीके से आप पढ़ते रहो सभी। चलिए, हम शीत सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं। ये ओवरव्यू हमने पढ़ लिया अभी। पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड सबित, पिंडाधार, पिंड पद, समरस भाव, नित्य अवधूत योगी, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ये अभी आप सभी लोगों ने इसी चीज को आप लोग बता रहे थे, ठीक है? ये हमने ओवरव्यू देख लिया। और हमने कल ये चीज आपको पढ़ा दी थी कि 5 शक्तियां होती है, अनामत शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडली शक्ति। इनके 5-5 गुण होते हैं, यानी कि ये शक्ति और ये सारे गुण मिलकर परपिंड का निर्माण करते हैं। जितनी शक्तियां हैं उन सबके अपने अपने अधिष्ठात्री देव होते हैं, कि निजा शक्ति का अधिष्ठात्री देव अपरम परम है, पराशक्ति का अधिष्ठात्री देव परम पद है, अपराशक्ति का अधिष्ठात्री देव शून्य है, सूक्ष्म शक्ति का अधिष्ठात्री देव निरंजन है, कुंडली शक्ति का अधिष्ठात्री देव परमात्मा है। और ये सभी जितने भी अधिष्ठात्री देव है, सबके 5-5 गुण होते हैं, ये मिलके अनादि पिंड का निर्माण करते हैं। अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम भाव की उत्पत्ति होती है। इन सब के भी 5-5 गुण होते हैं, ये सभी मिलके आद्य पिंड का निर्माण करते हैं। आद्य पिंड से महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी का निर्माण होता है। इन सब के अपने अपने 5 गुण होते हैं, जिससे महासागर की उत्पत्ति होती है। महासागर की 8 मूर्तियां होती हैं, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। ये 8 की 8 आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। जो लास्ट में जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की जो दृष्टि जो है जब पड़ती है, तो उससे ही स्त्री और पुरुष अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो पंचभौतिक जो शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब के 5-5 और गुण बताए गए हैं। इन सब से मिलके प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। अब शरीर बन चुका है, अब शरीर के अंदर की चीजें बन रही है। यहाँ पर अंतःकरण, 5 यहाँ पे अंतःकरण बताया गया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। इन सब के अपने अपने 5-5 गुण होते हैं। कुल पंचक, 5 प्रकार के पंचक बताए गए हैं, सत्व, रज, तम, काल और जीवात्मा। इन सब के 5-5 गुण होते हैं। शक्ति पंचक, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, इन सब के अपने अपने 5-5 गुण होते हैं। प्रत्यक्षीकरण, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। इसमें ध्यान रखेंगे सबके 5-5 नहीं है। कर्म और काम 5-5 हैं। चंद्रमा की 17 कलाएं हैं, सूर्य की 13 कलाएं हैं, अग्नि की 11 कलाएं हैं। ये आप अलग से ध्यान कर लेंगे, ये पेपर में भी आ चुका है चीज। नाड़ियों के 10 द्वार बताए गए हैं। वायु, 10 प्रकार की वायु बताई गई है। शरीर की उत्पत्ति गर्भ में किस प्रकार हुई है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने तक का क्रम बताया गया है पूरा यहाँ पर, कि बच्चा लड़का होगा, लड़की होगी, नपुंसक होगा या फिर विकृत संतान उत्पत्ति होगी। इसके बारे में उसका कारण बताया गया है, आज हम पढ़ेंगे इसको। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसका मूल कारण यहाँ पे गोरक्षनाथ जी ने बताया है। और शरीर के अंदर 10 प्रकार की धातुएं होती हैं, इस चीज का हम अध्ययन करेंगे। तो ये अभी तक मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में इसी चीज को। तो डिटेल में जाने के लिए मैं अपने नोट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? आशा रखता हूँ कि ओवरव्यू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर ओवरव्यू क्लियर है ना, अंदर की बातें तभी आपको समझ आ सकती है, नहीं तो अंदर की बातें समझ नहीं आएंगी।
तो यहाँ पे जो ग्रंथ क्या है, क्योंकि ये हठयोगी ग्रंथ है और जितने भी हठयोगी ग्रंथ हैं उन सब की खासियत है कि गुरु परंपरा पे आधारित होते हैं और सबसे बड़ा गुरु यहाँ पे आदिनाथ शिव को माना गया। तो इसमें भी स्टार्टिंग में अपने जो आदिनाथ शिव को प्रणाम किया गया है, उसके बाद में इस ग्रंथ की आगे व्याख्या की गई है। अब इसका नाम सिद्ध सिद्धांत क्यों पड़ा गा? देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग, सिद्ध लोग। सिद्धांत का मतलब कि उन लोगों ने जो चीज दिया, जो प्रिंसिपल्स दिए। पद्धति मतलब उस रास्ते पे चलना। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी रामदेव जी हम लोगों में सिद्ध है, अब वो बोलेंगे कि मैंने लाइफ में ये किया, आप भी ऐसा करो तो आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई प्रिंसिपल देते हैं क्योंकि वो सिद्ध है, उनकी बातों को मानेंगे, उन्होंने जो चीज बोल दी है मानेंगे और फिर उसी रास्ते पे चलना। तो यहाँ पर भी अलग अलग सिद्धों की बातों को रख के लिया गया है। जब आप ग्रंथ में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा 6th जो चैप्टर है हमारा, इसका 6ठा उपदेश, उसमें हमें लगभग सभी दर्शनों की बातें मिलती हैं। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सभी सिद्धों की बात वहां पे की जा रही है। यानी कि सबके सिद्धांत लिए हैं और बाद में अपना सिद्धांत यहाँ पे गोरक्षनाथ जी ने दिया है। तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति इसके नाम का रहस्य है। अब बहुत सारे जो सिद्ध जन रहे हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ योगी रहे हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा है कि अंड और पिंड इसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती नहीं है, वो तो नित्य है, अर्थात सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ये प्रकट होता है, अभिव्यक्त कैसे होता है, इस पूरी सीक्वेंस को बताया है इस ग्रंथ के अंदर। तो अब ये पूरी सीक्वेंस यहीं से अपना आगे का पूरा ग्रंथ शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका, ये बन सकता है कि क्या सिद्ध जनों के सिद्धांत के अनुसार अंड और पिंड की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पे नहीं बताया गया, नहीं होती। यहाँ पे अभिव्यक्ति की गई है तो सिर्फ व्यवहारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए इसके क्रम की चर्चा की गई है। अब सृष्टि के प्रारंभ में, यानी कि जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में केवल अव्यक्त पर ब्रह्म, सिर्फ परमात्मा ही था एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में। तो उसको अनामा रूप में विद्यमान था, उसको अनामा नाम दिया गया। अनामा नाम का भी रहस्य है, क्योंकि वो शक्ति पहली ही बार थी पूरे संसार में, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो उसका कुछ नाम ही नहीं दे पाए। इस वजह से उसका नाम अनामा, यानी कि जो नाम से रहित है, इसका कोई नाम ही नहीं है। फिर भी हम उसको ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन वो नाम से रहित है, इसीलिए उसको अनामा शक्ति कहा गया। और इस अनामा शक्ति को ही दूसरा नाम निजा शक्ति कहा गया है। इसको ही निजा शक्ति भी कहते हैं, अनामा शक्ति को। तो बाद में अब क्या हो रहा है, अब एक से एक आगे सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। अब एक चीज उत्पन्न हो गई। अब पहले क्या था, सिर्फ ब्रह्म था, ब्रह्म की शक्ति, अनामा शक्ति। अब अनामा शक्ति से कुछ और चीज बनेगी, उससे कुछ और चीज बनेगी। अब ये क्रम शुरू हो गया, इसी में ही सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। अब आगे वो क्रम क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। निजा शक्ति में उन्मुखता के कारण, एक तरीके से उन्मुखता का अर्थ यहाँ पे हम एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि उसकी इच्छा पैदा हुई। सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं मैं, यानी कि ग्रंथ में खाली इतनी बात कही गई है, ज्यादा विस्तारित नहीं किया गया इस शब्द को। लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है, इसका अर्थ यही बन सकता है कि उसकी अंदर से इच्छा हुई होगी कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, कि अंदर से कि मुझे ये चीज करना है, कि उससे फिर आगे और दूसरी क्रिएशन बनी। और दूसरी क्रिएशन बताएंगे कौन सी शक्ति बनी आगे,
माइक खोल के बताओ। पराशक्ति का। वेरी गुड। पराशक्ति का निर्माण हुआ, यानी कि जो शक्ति परे है। अब उस पराशक्ति में स्पंद, स्पंद का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हुई और उस वाइब्रेशन से अपरा शक्ति का निर्माण हुआ। कौन सी शक्ति का निर्माण हुआ? अपरा। अपरा। अपरा शक्ति का। और यहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, सृष्टि की रचना प्रारंभ किस शक्ति से होती है? अपरा शक्ति से होती है। अब यहां से तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई है और यहाँ पे हो चुकी है। तो ये देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा। सूक्ष्म शक्ति में हो चुकी है यहाँ पे सृष्टि की रचना, वहां पे प्रारंभ हुई थी और यहाँ पे ये मुक्ति के लिए हुई है। ये शक्ति जो है कि कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसका ये कार्य है। ठीक है। अब अपरा शक्ति से ये ध्यान रखेंगे, अहंता के कारण, यहाँ पे अहंता शब्द दिया गया है और ये बहुत बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किस वजह से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति हुई। अहंता की वजह से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति हुई और सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति की उत्पत्ति हुई। और कुंडलिनी शक्ति का कार्य क्या है? ये मुक्ति के उपाय के लिए, अर्थात अभी जो हम सभी लोगों को जो मुक्ति मिलनी है, असामान्य रूप से कुंडलिनी शब्द दे देते हैं। तो यहाँ पे उस बात को पहले ही मेंशन कर दिया गया कि जो आगे जो सिद्ध व्यक्ति हैं, जो सिद्ध जन हैं, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ये कुंडलिनी शक्ति है जो उनको मुक्ति देगी। अहंता क्या होता है? अहंता सामान्य रूप से अहंकार से लेते हैं हम, सामान्य रूप से, लेकिन ज्यादा गहराई यहाँ पे नहीं बताया गया इसका। या फिर हम ये कर ले सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं तत्व की उत्पत्ति हुई, मैं की वजह से कि अब सृष्टि बन रही है, आगे के तत्वों का निर्माण शुरू हो चुका है, शायद यहाँ पे उस दृष्टि से अहंता शब्द यहाँ पे लिया गया है। सर इसका मतलब जनरली अगर हम देखें तो जिसका नाश नहीं हो सकता उसको अहंता कहते हैं, जी, मतलब स्वयं की होने की भावना। जी बहुत बढ़िया। जिसका नाश नहीं हो सकता उसको अहंता कहते हैं। थैंक यू। और कई चीजें मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ दी है। वैसे यहाँ पे ग्रंथ में हर चीज की एक्सप्लेनेशन दिया है, हर चीज का, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस चीज में जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और इतनी सारी चीजें हैं, आप पागल हो जाओगे हर चीज के पीछे अगर आप लग गए तो। इसलिए मैंने सिर्फ ये ऊपर ऊपर से नोट्स बनाए हैं, आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा ये। बाकी आप स्वतंत्र हैं, ग्रंथ को पढ़िए, हर चीज की व्याख्या जो है ग्रंथ में दी हुई है। तो आपको इसका क्रम याद होना चाहिए, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। और इस ग्रंथ की खासियत क्या बताई है? मैंने बताया था कि हर चीज की 5-5 विशेषता यहाँ पे दी गई है। अब एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि निजा शक्ति या था कोई ऐसी शक्ति दे दी गई, यानी कि बता दिया गया कि इसमें से कौन सी निजा शक्ति के अंतर्गत नहीं है या कौन सी अपरा शक्ति का नहीं है गुण। तो एक देखो, एक ट्रिक बन के आ रही है, बहुत सिंपल दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। इसका स्टार्टिंग शब्द जो है, यानी कि निजा शक्ति के जो गुण हैं नी से प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट भी बन सकता है कि सूक्ष्म शक्ति के भी नी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा पढ़ लेना अपनी बुद्धि से, आप इसका विवेक का इस ट्रिक को यूज करना। एक सूक्ष्म में नी शब्द का प्रयोग किया गया गुणों में, और निजा शक्ति में नी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है उसके गुणों में। बाकी तो आसान है। पराशक्ति में यहाँ पे अ शब्द का प्रयोग किया गया, अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। तो जो अ शब्द से प्रारंभ हो रहा है वो पराशक्ति के अंतर्गत लिया है। अपराशक्ति में स्फे शब्द का अर्थ लिया, स्फे लिया है, ट्रिक में जो बोलते हैं स्फुरता, स्फुटता, सफारता, सपोटता, सपूर्तिता, यानी कि जो स्फे शब्द है वो अपराशक्ति के गुणों में आएगा। सूक्ष्म में नी शब्द हमने पढ़ लिया। अब कुंडलिनी शक्ति में प्र शब्द लिया है। देखिए पहला है पू और उसके बाद में प्र 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 प्र। अब आप लोगों के पेपर में सीक्वेंस आएगी, सीक्वेंस में लगाओ। उसके लिए आप एक काम करो, पहला याद कर लो, पहला गुण सभी का
सभी का पहला पहला गुण याद कर लो और अंतिम गुण याद कर लो। वैसे इतना काफी है, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि निजा शक्ति का प्रथम गुण है नित्यता और पांचवा गुण है निरुत्थानता। पराशक्ति का प्रथम गुण है अस्थिता और अंतिम गुण है अव्यक्तता। अपराशक्ति का प्रथम गुण है स्फुरता और अंतिम गुण है स्फूर्तिता। सूक्ष्म शक्ति का प्रथम गुण है निरंसता और अंतिम गुण है निर्विकल्पता। कुंडलिनी शक्ति का प्रथम गुण है पूर्णता और अंतिम गुण है प्रत्यंग मुखता। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को याद करिए। अब हमने देखा कि कुल शक्ति 5 हो गई है, सभी के 5-5 गुण है, अर्थात कुल 25 गुण हो गए हैं और 5 शक्तियां हो गई है। 5 शक्तियां है निजा, अपरा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। इन सभी के 5-5 अर्थात 25 गुण हो चुके हैं। इन 5 शक्ति और इन 25 गुणों से मिलके परपिंड की उत्पत्ति हुई है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, शक्ति और इनके सभी समस्त गुण इनसे मिलके परपिंड बना है। और परपिंड को यहाँ पे शिव की उपाधि दी गई है, इसी को शिव यहाँ पे कहा गया है। और इसी क्रम में इसी प्रकार शक्ति क्रम से प्रकट होते हुए जो शिव है परपिंड रूप में प्रकट हुए, अर्थात परपिंड ही शिव है। अब इन 5 शक्तियों के अपने अपने अधिष्ठात्री देव है। जैसे कि निजा शक्ति का अधिष्ठात्री देव अपरंपरम, पराशक्ति का अधिष्ठात्री देव परम पद, अपरा का शून्य, सूक्ष्म का निरंजन, कुंडलिनी का परमात्मा। इनका एक एक कार्य आप याद कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो इसके सभी के 5-5 गुण दिए गए हैं, यहाँ पे इनका कार्य एक एक ध्यान कर लीजिए आप। स्फूर्ता मात्र, परम पद का जो कार्य है भावना मात्र, शून्य का सत्ता, निरंजन का साक्षात्कार, परमात्मा का परमात्मा। लेकिन आपको अधिष्ठात्री देव जरूर याद होने चाहिए। कार्य शायद पेपर में ना आए, लेकिन ये देव जरूर पूछा जा सकता है। इसका क्रम आपको नहीं भूलना बिल्कुल भी, सभी देवों के। और कौन सी शक्ति का कौन सा देव है, ये सही मिलान हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो 5 अधिष्ठात्री देव है, इन सबके 5-5 गुण हैं। इनके गुणों से मिलके सब अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अनादि पिंड यहाँ पे बन चुका है। अब अनादि पिंड से 5 चीजों का निर्माण होता है। परमानंद, चिदोदय के 5 गुण, प्रकाश के 5 गुण, सोहम भाव के 5 गुण। उन 5 गुणों को मुझे नहीं लगता आपको याद करना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। याद करोगे तो उनको छोड़ सकते हो आप खाली बाहर की आउटलाइनिंग याद कर लीजिए। इनसे मिलके आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई है, अर्थात 5 चीज ये और इनके जो गुण हैं उनसे मिलके आद्य पिंड का निर्माण हुआ। शुरू में परपिंड बना, उसके बाद में अनादि पिंड बना, अब बना है आद्य पिंड। 3 पिंड बन चुके हैं। अब आद्य पिंड से ये भी पंच महाभूतों की तुलना देते हैं इसमें, वैसे महाशब्द आगे लगा देना। देखिए देखिए महाआकाश, महावायु, अग्नि को तेज कहते हैं, महातेज, सलील पानी का एक नाम सलील भी है, महासलील और महापृथ्वी। और इन सब के 5-5 गुण है। महाकाश के 5 गुण, महावायु के 5 गुण, महातेज के 5 गुण, महासलील के 5 गुण, महापृथ्वी के 5 गुण। यानी कि ये पंच जो महा आकाश आदि जो पंच ये महाभूत है, इनसे और इनके गुणों से मिलके महासागर की उत्पत्ति होती है। महासागर पिंड उसको कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट बन सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आया था पर पिंड को भी शिव कहा था और यहाँ पे महासागर पिंड को भी शिव ही कहा है। तो आप दोनों चीज याद कर लेंगे, पर पिंड को भी शिव कहा है और महासागर पिंड को भी शिव यहाँ पे कहा गया है। ग्रंथ में दोनों बातें हैं।
महासागर पिंड की 8 मूर्तियां हैं। एक तरीके से मूर्तियां को आप यहाँ से ये समझ लीजिए देव हैं, समझने के दृष्टिकोण से। हम अपने धारणा आदि में भी पढ़ते आ रहे हैं, सबसे नीचे ब्रह्मा होता है, उसके बाद विष्णु होता है, रुद्र होता है, ईश्वर होता है, सदाशिव होता है, नीचे से ऊपर तक का क्रम है ये। आप ऊपर के 3 चीजें और याद कर लीजिए, श्रीकंठ, भैरव और शिव। इस तरीके से ये 8 के 8 जो मूर्तियां हैं आपको महासागर की याद हो जाने चाहिए सभी लोगों को। अब ये ब्रह्मा यहाँ पे बन गया। अब ब्रह्मा के देखने मात्र से खाली उसकी दृष्टि पड़ी, जैसे भी आप लोग स्क्रीन को देख रहे हो, जब ब्रह्मा का निर्माण हुआ और ब्रह्मा ने जब देखना शुरू किया, जहां पे उसने देखा, देखते ही पंचभूतात्मक पंच तत्वों वाले स्त्री और पुरुष रूप शरीर उत्पन्न हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्री और पुरुष रूप की शरीर की उत्पत्ति किसके देखने मात्र से उत्पन्न हुई है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मा का देखने से। ब्रह्मा से, ठीक है, ब्रह्मा से रहेगा। अब शरीर की उत्पत्ति हो चुकी है और इनके शरीर ये पंचभूतात्मक शरीर है, पंच तत्वों से मिलके बना है। अब यहाँ पे मैंने गुणों को लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैंने इनके गुणों को लिखा है, इसलिए आप ये चीजें याद भी कर लेना। यहाँ पे क्रम उल्टा दिया, इस चीज का ध्यान रखना। पृथ्वी पहले लिया है, जल, तेज, वायु, आकाश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति पहले हुई है, जल की उत्पत्ति पहले हुई है, नहीं, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं। ग्रंथ में जो क्रम दिया है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का क्रम इस प्रकार दिया है। तो पृथ्वी के 5 गुण हैं, इसको अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम। देखियो, इसको आप ठीक से चीजें याद करो। पृथ्वी का गुण क्या होता है? एक तरीके से भारीपन होता है। हम देखते हैं ना, पृथ्वी नीचे रहती है, तो अब ये चीज देख लीजिए, जो सबसे जो भारी भारी चीजें जैसे हड्डियां भारी है, मांस तो होता है पृथ्वी है, स्किन भी पृथ्वी तत्व का ही भाग है। नाड़ी को आप अलग से याद कर लीजिए, नाड़ी भी पृथ्वी में आएगा, और रोम स्किन के ऊपर होता है तो ये भी पृथ्वी तत्व में ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और जल का गुण होता है बहना, पानी, तो लार यानी कि सलाइवा, मूत्र यानी कि यूरिन, शुक्र, रक्त और स्वेद। देखो सभी पानी के गुण है ये। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आपको याद हो जाएगी कि शुक्र को याद कर लेना, शुक्र को अग्नि में मत लगाना, शुक्र जल में आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना आप सभी। अब तेज यानी कि अग्नि के गुण, अग्नि से हमें भूख लगती है, अग्नि से हमें प्यास लगती है, निद्रा, कांति, आलस्य, ये सभी तेज के गुण हैं। वायु के गुण क्या क्या बताए गए हैं? क्योंकि वायु का कार्य क्या होता है? बहना। धावन, धावन का गुण होता है धोना भी होता है एक तरीके से। भ्रमण, घूमना। प्रसारण, फैलना। आकुंचन, सिकोड़ना। निरोध मतलब कि रोक लगा देना, बाधा लगा देना। तो ये 5 गुण जो हैं वायु तत्व के दिए गए हैं। आकाश तत्व के, क्योंकि आकाश खालीपन होता है, यहीं पे मन को मद्देनजर रखते हुए ये गुण लिए गए हैं। जैसे कि राग होना, द्वेष होना, भयभीत हो जाना, लज्जा था तो शर्म आना, मोह में ग्रसित होना, ये जो कार्य होते हैं ये आकाश तत्व के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार आप ये 5 तत्वों के 5 गुणों को आप इनको याद कर लेंगे। इन पंच तत्व और इनके 25 गुणों से मिलके प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। कौन से पिंड की उत्पत्ति होती है बताएं? प्रकृति पिंड। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। अब पिंड बन गया, अर्थात शरीर का निर्माण हो चुका है। के ऊपर देखा ना हमने, यहाँ पे देखो, स्त्री पुरुष का शरीर बन चुका है। अभी तक तो शरीर के बाहर की बातें की जा रही थी, अब शरीर के अंदर की बातें की जाएंगी सारी। अब यहां से आगे का जो क्रम है वो शरीर के अंदर का क्रम शुरू हो गया। अंतःकरण, अंतःकरण में 5 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार,
चित्त और चैतन्य। तो 5 चीजें अंतःकरण का भाग है। अब इसकी चीजें भी पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसके गुणों को लिखा है। 5 गुण होते हैं, मन के 5 गुण, बुद्धि के 5 गुण, अहंकार के 5 गुण, चित्त के 5 गुण, चैतन्य के 5 गुण। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो इनके गुणों को आप याद कर लेना। कि संकल्प विकल्प तो आपको पहले का ही पता है, सांख्य में भी आया हुआ, ये तो मन का गुण होता है ये। इसके अलावा मूर्छा, जड़ता और मनन, ये सभी के सभी गुण जो है मन के हैं। और बुद्धि के गुण क्या है? विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा करना, ये समस्त गुण जो है बुद्धि के गुण हैं। अहंकार, अहंकार के गुण अभिमान, मदी, मम सुख, मम दुख, मेरा यह, यानी कि ये जो मैं से संबंधी जो चीजें हैं वो सारी की सारी अहंकार में आएगी। चित्त, चित्त के 5 गुण हैं, मति, धृति, स्मृति, त्याग और स्वीकार। ये किसके गुण है बताएंगे? मति किसका गुण है? चित्त का चित्त का गुण है, ठीक है। चैतन्य, चैतन्य के 5 गुण हैं, विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन और निष्पृहा। ओके, तो ये 5 गुण जो है थोड़ा सा आपको 2-4 बार, आप कुछ दिन जब लिख के याद करोगे ना, आपके अंदर से अपने आप ही चीजें बनने लग जाएंगी ये किसका गुण है। पेपर में कैसे पूछा जाएगा आपसे? जैसे कि ऐसे दे दिया जाएगा पेपर में, मान लेते बुद्धि दे दिया, क्वेश्चन लिख दिया पेपर में कि निम्न में से बुद्धि का गुण नहीं है। ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी वैराग्य, ऑप्शन सी विकल्प, ऑप्शन डी शांति। बताएं कौन सा गुण बुद्धि का नहीं है? विकल्प। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, या इसका उल्टा भी बन सकता है, निम्न में से पहचानो कौन सा गुण बुद्धि का है। ऑप्शन ए संकल्प विकल्प, ऑप्शन बी शांति संतोष, ऑप्शन डी अभिमान मदीय, ऑप्शन डी मति धृति। तो कौन सा आंसर होगा? शांति संतोष। तो आपको जब ये चीजें याद होंगी ना, तभी आपको एग्जाम का क्वेश्चन समझ आ पाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ से संभावना है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये चीजें हमारे योग से संबंधित है, और हमारे पेपर में ज्यादातर वही चीजें आती है जो योग से संबंधित होती हैं। सर माफी चाहेंगे। हेलो, बताइए कुंदन जी। इससे पहले सर वो हम लोग का एक डाउट था कि अग्नि जो है तेज, उसमें आलस्य और निद्रा कैसे हुआ। और अभी एक किन्हीं का एक प्रश्न भी था कि मदय का मतलब क्या होता है। ये तो चीज मति, मदीय अहंकार के जो अंदर है ना। मति है। अब इसका अर्थ मुझे एक बार ग्रंथ से देखना पड़ेगा, मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कई चीजों का अर्थ क्लियर नहीं है मुझे भी। अहंकार होता है, महा अहंकार, जो हमने मकार में पढ़ा है उसी का। अच्छा, मदि का अर्थ यहाँ पे महा अहंकार से है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, बाकी मैं फोटो भेज दूंगा ग्रंथ में से, आज देख के मदीय का अर्थ क्या है। सर मध से बना है तो मदी, ये भी सोच सकते हैं, मध से बना मदीय, ठीक है जी। अपने में ही लगे रहना सर, जैसे जो मद्यपान करते हैं वो क्या अपने में लगे रहते हैं, तो मतलब खुद में ही लगे रहना। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया हमारे गुण। और कोई डाउट कुंदन जी इसमें से? इसके अलावा ये जो पंचतत्व में जो तेज था ना, उसके अंतर्गत निद्रा और आलस्य को लिया गया था, तो वो कई सारे हमें भी कंफ्यूजन था। और हाँ, कंफ्यूजन ये होती है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अग्नि जहाँ पे होती है वहां पे नींद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे गुण लिया गया है। ये क्यों लिया गया है मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। जी सर, ठीक है। या आप एंड तक रुक जाएंगे? अभी मैं ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा गहरे अध्ययन में भी गया नहीं हूँ इसके अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा गहरा में जाना भी नहीं है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपका आंसर कल आपको मैं जरूर करूंगा इसका आंसर। ठीक है कुंदन जी? जी 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 सर।
अब हम पढ़ते हैं कुल पंचक कि 5 कुल होते हैं, सत्व, रज, तम, काल और जीवात्मा। तो 5 कुल यहाँ पे है और ये चीज भी हमारे योग से संबंधित है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि हमारे पेपर में ये बंद कर दूंगी। तो सत्व, रजस, तमस, काल, जीव ये सभी के सभी योग से संबंधित है। तो दया, धर्म, प्रिया, भक्ति, श्रद्धा ये सभी सत्व के गुण हैं। रजस दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण और स्वार्थ ये सभी रजस के गुण हैं। तमस विवाद, कलह, शोक, बंध या वध करना, वचन ये सभी के सभी तमस के गुण हैं। काल यानी कि कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ। ध्यान रखेंगे प्रमाद सामान्य रूप से हम तमस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमाद काल में लिया गया है, इसको आप अलग से याद कर लेना। भगवद गीता में प्रमाद को वहां पे लिया हुआ है, आप देख लेना तमस में, लेकिन यहाँ पे काल है, बाकी तो सभी कॉमन ही है। जीव, जीव में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरिया ये तो सारी की सारी अवस्थाएं ले ली हैं, तो अब अवस्थाओं के रूप में इसको याद कर सकते हैं। जीव के 5 गुण जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत। तो इस प्रकार आप इसको याद करेंगे। शक्ति पंचक 5 प्रकट शक्तियां हैं, जैसे इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, और इन सभी के 5-5 गुण हैं। अब इसका मुझे ज्यादा लगता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इच्छा के 5 चीज पढ़ोगे, क्रिया के 5 चीज पढ़ोगे, माया, प्रकृति मुझे लगता नहीं आपको पढ़नी चाहिए। फिर भी आप बुक से पढ़ सकते हो, मुझे उचित नहीं लगता इसके गुणों को हम पढ़ें, इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ पे आपको। इसका वाक आया था क्वेश्चन, वाक का सीक्वेंस आया था। वाक का सीक्वेंस जी सर, सीक्वेंस आया हुआ था उसमें। अच्छा, इसके गुण पूछे गए थे पेपर में? हाँ जी जी सर। अच्छा अच्छा, गुण में मैंने सीक्वेंस पूछा था, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रिका करके दिया था और उसको सीक्वेंस में लगाना था। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा गहरी चीज है भैया, पागल हो जाओगे, इतना जाना तो नहीं चाहिए। चलिए फिर भी आज मैं दोबारा स्लाइड बना के भेज दूंगा इसके गुणों की, ठीक है? ओके, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना इतने सारे नाम सुन के, नींद आ रही आगे होगी कई लोगों को, तो इतने सारे नाम जिन्होंने पहली बार सुने हो तो उनके साथ तो बुरा हालत होगी। मैं समझ सकता हूँ ऐसा होगा, इतने सारे नाम याद करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से इस बुक से, तो आप अपने लॉजिकल माइंड का यूज करते हुए उस चीज का आंसर आप करेंगे। प्रत्यक्षीकरण पंचक मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं के मूल 5 कारण हैं, कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके पीछे 5 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। कर्म, काम, चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये 5 चीजें हैं। अब कर्म ये बहुत कॉमन है, इसलिए इस चीज को आपको पढ़ना चाहिए। शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति और अदृष्ट फल देने वाले, तो 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अब मुझे कोई बताएगा ऐसा और कौन सा ग्रंथ है जिसमें 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं? गीता में। मीनाक्षी जी? नहीं सर, वो कल प्रेरणा है, सॉरी। दर्शन में, क्या जी प्रेरणा जी? योग दर्शन में, योग दर्शन में नहीं बिल्कुल नहीं सर, कोई दर्शन में बताया गया है, मतलब शायद, एक सेकेंड सर, मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन में बताया गया है, शायद मीमांसा या वेदांत में। मीमांसा जी में है। जी सर जी। नित्य, नैमित्तिक, काम में,
प्रायश्चित, और एक और है 5वां कर्म, वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो मीमांसा में 5 निषिद्ध कर्म है। नैमित्तिक निषिद्ध कर्म, हाँ। निषिद्ध निषिद्ध कर्म यानी कि जो नहीं किए जाते, 5 कर्म मीमांसा में बताए गए हैं। और वेदांत दर्शन में 3 है और दूसरी दृष्टि से 6 हैं। तो वहां पे 2 तरीके से कर्मों को बांटा है कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। और 6 में वहां पे 5 वेदांत के लिए गए और 6ठा उपासना को ऐड कर दिया गया। तो वेदांत में 2 तरीके से कर्मों को बताया गया है। तो याद कर लेंगे, यहाँ पे कर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। इस ग्रंथ का क्या नाम है 5 प्रकार के बताए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हाँ, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, कंपैरेटिव स्टडी बनती है ना यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में। काम के 5 प्रकार बताए गए हैं। रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। इससे आगे मुझे लगता नहीं आपको पढ़ना चाहिए, बाकी इसके आगे भी हैं, वो चीजें आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई है। किताब में 17 की 17 कलाएं लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे उचित नहीं लगता कि 17 नाम आप याद करो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने अंतिम नाम ले लिया। 17वीं कला का नाम है निवृत्ति। क्या नाम है 17वीं कला का? निवृत्ति, ठीक है। ये 17वीं कला का नाम है। इससे ऐसे 16 कलाएं और हैं चंद्रमा की। ये 17वीं कला है, लास्ट की निवृत्ति, और इसका अर्थ है अमृतमयी कला। अब सूर्य की 13 कलाएं होती हैं। ये कला यानी, और इसकी जो 13वीं जो लास्ट की जो कला है वो सबसे विशेष है। उसका नाम है स्वप्रकाशिता, अर्थात अपने आप ही प्रकाशित होना, प्रकाशमान होना। ये सूर्य की कला है। ऐसी 13 कलाएं ने 13वीं नंबर की है स्वप्रकाशिता। ऐसी 12 कलाएं और हैं, उसके नाम बुक में है, मैंने यहाँ पे नहीं लिए जानबूझ के। अग्नि की 11 कलाएं हैं। 11वीं कला का नाम ज्योति है। ऐसी 10 कलाएं और हैं अग्नि की, कुल 11 हैं और 11वीं ज्योति है। मेरी बात ठीक आ रही है क्या? बार बार कॉल आ रहा है मेरे पास। आ रही है, हाँ। ठीक सुन रहे हो सभी लोग? जी सर। ओके जी, थैंक यू जी। कुल 72,000 नाड़ियों का वर्णन है और 10 नाड़ियों को विशेष यहाँ पे बताया गया है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलम्बुसा, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू और शंखिनी। और इनके द्वार बताए गए हैं, यानी कि ईड़ा को नाक, क्योंकि नाक में होती है ये। पिंगला नाक में होती है। सुषुम्ना हमारी वर्टिब्रा के अंदर होती है, मेरुदंड के अंदर होती है। सरस्वती नाड़ी यहाँ पे मुखशिली है, मुख में सरस्वती नाड़ी है, ठीक है। पूषा जो है आंखों में होती है। अलम्बुसा भी आंखों में होती है। गांधारी और हस्तिजिह्वा दोनों कानों में होती है, कानों उसके द्वार हैं। कुहू गुदा में होती है और शंखिनी लिंग में होती है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका पेपर में कि कौन सी नाड़ी का द्वार गुदा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुहू। कुहू। कौन सी, किन किन नाड़ियों का द्वार आंखें हैं? पूषा, अलम्बुसा। वेरी गुड। इस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये नाड़ियों का, राहुल, ये तो अलग अलग ग्रंथ। ज्यादा गहराई में मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, इतना उचित नहीं है जाना अंदर जा करके, इतना ही लगता है। नहीं, मीन्स जैसे कुछ कुछ जगह के ना अलग बताए गए, उसमें या तो वो स्पेसिफिक दे के सिद्धांत पद्धति के अनुसार। देखिए ग्रंथ में ना स्पेशली वहां पे जो हेडलाइन करके बताया हुआ है द्वार के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ पे द्वार को मद्देनजर रखते हुए चीजों को लिखा है। बाकी वो आपको ही पता है कि ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हमेशा लेफ्ट राइट की वाली सीक्वेंस बनेगी, ज्यादातर ये बनती है। इसमें 3-4 में ही गड़बड़ है बस, वो जो दूसरे ग्रंथ हैं। ये है ना 6 में भी है। दूसरा जैसे सरस्वती है वो यहाँ पर मुख में बताइए, तो आलम्बुसा गोरख संहिता में बताइए मुख में। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसे बताइए। इसी को देख लेना आप, सरस्वती मुख में दिया गया है यहाँ पे।
यहाँ पे अलम्बुसा नेत्र में दी गई है। तो ये तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर, बड़ा मुश्किल है ऐसी चीजें याद करना हर ग्रंथ की। मुझे समझ सकता हूँ मैं आपकी स्थिति क्या है। उस उपनिषद में अलग बताई है, उसमें अलग बताई है, हर रत्नावली में अलग बताई है, इस ग्रंथ योग वशिष्ठ संहिता में अलग बताई है, इसमें अलग बताई गई है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लें कैसे आपको चीजें याद हो सकती हैं, नहीं गुरक तो संहिता आप में बताया भी गया ना कंफ्यूज सर वो जाओगे फिर, है अलम्बुसा ना। मुख। तो मुझे लगता नहीं इतनी टेंशन लेनी चाहिए, मैंने तो कभी लेनी इतनी टेंशन। अपने लॉजिकल माइंड पे अपना वर्क करो, पेपर में आपको जो चीज आप खुद उचित लगती है अपने हिसाब से कार्य करो वहां पे जाके। मुझे लगता है कि डिस्प्यूटेड चीजें या क्वेश्चन भी नहीं, जो क्लियर है वही आएंगे। हाँ जी सरिता मैडम। हम कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड हैं क्वेश्चंस, जैसे कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, तो वो शायद बनना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन जो कॉमन है वही बनने चाहिए वैसे। हाँ मुझे भी लगता है कि इतना ज्यादा पागलों वाला क्वेश्चन कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा क्वेश्चन नेट वाला बनाएगा, लेकिन बनाने को बना भी सकता है भैया, उनका एग्जामिनर की छूट है, लेकिन इतना टाइम आपको देना चाहिए मुझे उचित लगता नहीं। ठीक है, बाकी और भी चीजें पढ़ने के लिए बहुत है, सारा टाइम आप इन्हीं चीजों में थोड़ी लगाओगे, है ना। 10 प्रकार की वायु बताई गई है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। ठीक है, अब इनके स्थान बताए गए। प्राण का स्थान हृदय बताया है, अपान का स्थान गुदा बताया है, समान का स्थान नाभि बताया है, व्यान को संपूर्ण शरीर में बताया गया है, वशिष्ठ संहिता में समान संपूर्ण बताई गई थी। ये थोड़े थोड़े से चेंज जो है हल्के से याद कर लेना आप, जो चेंज हो रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में समान बताई गई थी पूरे शरीर में, व्यान का अलग स्थान बताया था वहां पर, उदान का यहाँ पे कंठ बताया गया है, सभी अंगों में। आंख जो है पूर्व आंख में बताई गई है, और इनका कोई स्थान ही नहीं बताया यहाँ पे तीनों का। अब इनका अपना अपना कार्य होता है। प्राण का कार्य होता है सांस लेना और छोड़ना, हकार और सकार की ध्वनि से युक्त होती है। अपान का कार्य होता है रेचक, पूरक, कुंभक में सहयोगी। ये पॉइंट ध्यान कर लेना जी, ये बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ऐसी कौन सी वायु है जो रेचक, पूरक, कुंभक में सहयोगी है। तो उस वायु का क्या नाम है बताएंगे? अपान वायु। अपान वायु। ये ध्यान कर लेना आपको। जठराग्नि वाला तो कॉमन ही समान होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान कर लेना संपूर्ण शरीर को, यानी कि जो व्यान वायु का जो कार्य है शोषण एवं शरीर की वृद्धि करना, ये व्यान वायु का कार्य है। उदान वायु का कार्य तो ये शोषण होगा पोषण होगा? ये दोनों है। ये पोषण तो वृद्धि में आ गया ना। ओके सर। शोषण ही होगा। मतलब कि शरीर को मोटा करना, शरीर को पतला करना, इसका अर्थ ये है। शोषण का मतलब शरीर को पतला करना, और वृद्धि का मतलब शरीर को बड़ा करना। ओके जी सर, ठीक। अब नाग जो है सभी अंगों का संचालन करती है। कूर्म का ये सबसे कॉमन है कि पलकों का झपकना, उन्मनीकरण जो है। क्रिकल का कार्य डकार है, भूख से रिलेटेड है। देवदत्त जम्बाई है। और जो धनंजय है, यहाँ पे धनंजय अलग दिया है, नाद प्रकट होने का हेतु। और बाकी ग्रंथों में बताएं धनंजय के लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं और ग्रंथों में? हिचकी होना ना, हिचकी आता है धनंजय से। अरे कुंदन जी गलत। मृत्यु के धारण बाद किया हुआ है। रहता है संपूर्ण धनंजय। शरीर में रहता है हाँ, मृत्यु के बाद भी। बाकी ग्रंथों में स्पष्ट मिलता है कि धनंजय वायु जो है, इसका नाम धनंजय अर्थात धनंजय, अर्जुन का भी तो नाम है एक धनंजय अर्थात जो कभी पराजित ना हो। मृत्यु होने के बाद भी ये वायु शरीर में रहती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। गैरंट संहिता में भी बताया गया है ये चीज, तो सूर्य वेदी प्राणायाम में पढ़ लेना, वहां पे बताया गया उससे पहले। लेकिन गोरख संहिता में सर हिचकी भी बोला गया है। हाँ जी, वहां पे हिचकी होगा भी, मान सकता हूँ मैं, खंडन नहीं कर रहा हूँ आपकी बात का, तो वहां पर भी होगा। लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर ये चीज कॉमन है कि शरीर का जो है
कि टेम्परेचर को मेंटेन करना ये धनंजय का कार्य होता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये चीजें। तो नर नारी पिंड की उत्पत्ति टाइम हो गया है, तो मैं खाली आप इतना पढ़ लीजिए, इन ये जो 10 वायु हमने पढ़ी है, इन 10 वायुओं के संपर्क से नर नाड़ी पिंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। अर्थात अब इसके बाद में अब स्थूल शरीर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब स्थूल शरीर जो बच्चा कैसे ग्रो करता है, 1 महीने दिन में बच्चा कैसे होता है, 2 1 सप्ताह बाद क्या होता है, 6 महीने बाद 7 महीने बाद बच्चा क्या है, उसके बाल बनते हैं, पेट क्या बनता है, वो चीज हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी जल्दबाजी में पढ़ाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की पैदा होती है, कैसे कोई डिसेबल बच्चे चाइल्ड पैदा होते हैं, कोई जुड़वा कैसे पैदा होता है, धातु है जो 10 धातुओं के नेम ये रह गए हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सभी यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आएंगे। कल मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा और परसों मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्योंकि आगे मैं पहले नहीं पढ़ूंगा, आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब पहले वाला आपका क्लियर होएगा। सर वेदों के अनुसार कर्म 2 प्रकार के हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। क्या हम उनको, और जो विहित कर्म है उसके 4 प्रकार हैं, क्या हम उनको 5 प्रकार के माना जाए या उसको 2 प्रकार के ही माना जाए? किसके अनुसार आप कह रहे हो? सर वेदों के अनुसार कर्म 2 प्रकार के हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। 2 ही मानेंगे, विहित और निषिद्ध। आपने सर 5 प्रकार के बताए थे, विहित के अंदर 4 प्रकार के और भी हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। मीमांसा बोला, मीमांसा का रेफरेंस दिया मैंने। तो उसको 2 प्रकार के माना जाए या सर 5 प्रकार के? मीमांसा एक दर्शन है जी। ठीक है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, जो आपकी बात को हम प्रेफर करते हैं, तो जो पहले जो 4 कर्म है निषिद्ध को छोड़ के वो सभी विहित में आएंगे, और दूसरा जो निषिद्ध को अलग रख दिया जाता है। विहित का मतलब चाहिए करने योग्य जो कर्म है। हाँ जी, आलू अच्छे नहीं है। कल्पना जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तेरा सब मुंह खराब हो गया, सब मीठे मीठे आलू लगे, ऐसा लगा। ठीक है जी, तो कोई डाउट, विशेष डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आज जो मैंने पढ़ाया है मैं उसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं आपसे। और बने रहेंगे, क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, कई लोग भाग जाते हैं क्वेश्चनिंग के टाइम पे। सर कलना क्या होता है? जो काल की जो, अच्छा गिनती है। गणना। ठीक है जी, चलिए तो अब मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ, मैसेज करेंगे सभी लोग तो मुझे बताएंगे। पहले तो आप सभी लोग ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति के चैप्टर के नेम सीक्वेंस में टाइप करो सभी, ये बहुत कॉमन है, ये चीज पूछी जाने। तो आप लोगों के उंगलियों पे होने चाहिए सारे चैप्टर, 6 के 6 चैप्टर के नाम सीक्वेंस में जल्दी से टाइप करो सभी लोग। कौन सबसे पहले टाइप करेगा? कम ऑन जी, मीनाक्षी जी ने तो कमाल कर रखा है, बहुत बढ़िया। और जब भी सभी लोग टाइप करो जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जी मीनाक्षी जी माइक खोल के बताएंगे सभी को। सर सबसे पहले पिंड उत्पत्ति है, फिर पिंड विचार, फिर पिंड संविति जिसको पिंड ज्ञान कहते हैं, फिर पिंडाधार, फिर पिंड पद संभाव, फिर अनित श्री नित्या विधूत योगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो ये सभी को क्रम याद होना चाहिए। अब सभी लोग टाइप करेंगे, जो 5 शक्तियां हैं उनका क्रम आप सभी टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप करो सभी, 5 शक्तियों का क्रम टाइप सब लोगों को करना है, उससे आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी अच्छे से, इसलिए सभी लोग टाइप करो। सर 5 शक्तियां या 3 शक्तियां? 5। अरे आपको ये नहीं पता कल्पना जी? स्टार्टिंग से कल से यही बहस चल रही है सर। और तो मध्य और अध
मदमुद कहाँ चले गए? ऊपर रहो, अभी मैं ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंदर तो मैं आया ही नहीं अभी। देखो मैसेज में ही आ चुके हैं, पूजा जी अभी बताएंगे सबको, देखना। बताओ जी। जी 5 है हमारे निज, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। वो निजा है, निज नहीं है। ओह सॉरी सर, निजा, ठीक है निजा। और निजा का दूसरा नाम क्या है? इसको भूल ही गए हम सर। कहते हैं अनामा 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 अनामा, यस, अनामा। क्योंकि और जो अनामा स्टार्टिंग का में कोई भी मतलब क्या नाम है? नहीं था इसका, तो स्टार्टिंग में इसका कोई नाम नहीं था, तो उसी से अनामा पड़ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताएंगे अपरा शक्ति का अधिष्ठात्री देव कौन सा है? अपरा शक्ति का अधिष्ठात्री देव, मैसेज करें सभी। बहुत बढ़िया, मनोज पाल जी बताएंगे। सर अपराशक्ति का शून्य है सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे परमात्मा जो अधिष्ठात्री देव है किस शक्ति का है? परमात्मा किस शक्ति का अधिष्ठात्री देव है? बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, पूजा जी, नीलू जी बताएंगे सभी को, माइक खोल के। सर वो उस शक्ति परमात्मा की शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। बहुत बढ़िया। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि मैं क्रम बोलूंगा, नाम बोलूंगा, आपको क्रम में लगाना है, ठीक है? ऑप्शन ए महासागर पिंड, ऑप्शन बी प्रकृति पिंड, ऑप्शन सी परापिंड एंड ऑप्शन डी अनादि पिंड। इन चारों पिंडों को सीक्वेंस में लगाइए। ऑप्शन ए महासागर पिंड, ऑप्शन बी प्रकृति पिंड, ऑप्शन सी पर पिंड एंड ऑप्शन डी अनादि पिंड। बहुत बढ़िया, मीनाक्षी जी ने तो टाइप भी कर दिया है, बाकी भी सभी करो टाइप। पूजा जी ने भी कर दिया है। पिंडों का सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस हमारे पेपर में संभावना है पूछने की। बाकी लोग भी टाइप करो। पूजा गौर, पूजा गौर जी बताएंगी इन पिंडों का सीक्वेंस क्या है। निशा यादव जी बताएं इनका सीक्वेंस क्या है। जी सर, सबसे पहले परा आएगा, फिर महासागर, उसके बाद प्रकृति, परा, अनादि, महासागर, फिर प्रकृति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब आप मुझे बताएंगे कि महाआकाश कौन से पिंड से उत्पन्न होता है? मैसेज करेंगे सभी। महाआकाश किस पिंड से उत्पन्न होता है? बहुत बढ़िया, आद्य पिंड से उत्पन्न होता है। याद कर लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है ये ऐसे, ठीक है? अब आप लोगों को महासागर की 8 मूर्तियों को सीक्वेंस में टाइप करना है। सभी लोग 8 मूर्तियों को सीक्वेंस में टाइप कीजिए जल्दी से। कौन सबसे पहले टाइप करके दिखाएगा? कम ऑन, शॉर्टकट फॉर्म भी मार सकते हैं अपने हिसाब से ताकि जल्दी सामने आए रिजल्ट। देखता हूं कौन सबसे आगे निकलेगा। जल्दी कीजिए, कम ऑन कम ऑन। संतोषी जी, ओहो कुछ गड़बड़ हो गया संतोषी जी। मैं बता देती हूँ कमाल कर रखा है, बहुत बढ़िया। लग रहा है एक सीट लेके मानेंगे जेआरएफ की। सर। मैं ओरली बता दूं, टाइप में मिस्टेक हो गया है। हाँ ना ना ना, जो पूरा लिखेगा उसको मौका दूंगा मैं तो। धर्मवीर सर ने भी पूरा लिखा है जी, धर्मवीर सर बताएंगे। जी सर, हाँ पहले शिव आएगा, फिर भैरव, उसके बाद श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु एंड ब्रह्मा। विष्णु एंड ब्रह्मा। अब आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ब्रह्मा की दृष्टि से किस चीज की उत्पत्ति हुई? पूनम मैडम मुझे बताएं। सर ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष का रूप उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर,
बहुत बढ़िया। अब आप लोग, मैं नाम बोलूंगा, आपको ये बताना है कि ये गुण किस महाभूत का है। ओके, ठीक है। द्वेष, द्वेष जो गुण है किस महाभूत से संबंधित है? मैसेज करें सभी। बहुत बढ़िया। संतोषी जी माइक खोल के बताएं। जी आकाश भूत का। आकाश के सारे गुणों को बताएं संतोषी जी। हाँ सर, कोशिश करती हूँ। सबसे पहले राग है, फिर द्वेष है, और फिर भय है, फिर लज्जा है, और फिर मोह है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया है। अब दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोग टाइप करें अंतःकरण को। सीरीज में टाइप करना सभी, ठीक है। कौन सबसे पहले टाइप करेगा अंतःकरण को? जल्दी से सभी टाइप करें, कम ऑन। अरे वाह, गौरी जी फर्स्ट आ गई जी। गौरी जी बताएं सभी को। पूजा जी, मनोज जी जी, सर। संतोष जी गौरी जी बताओ। सर, अंतःकरण में बताया गया है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, मैं गुण बताऊंगा, आपको बताना है कि किसका गुण है ये। आपको बताना है मेरा यह, ये किसका गुण है? मेरा यह किसका गुण है? वेरी गुड गौरी जी, धर्मवीर जी, प्रेरणा जी, धर्मिष्ठा मैडम बताएंगी। माइक खोल के सबको। अहंकार का गुण है। अहंकार के सभी गुणों को बताइए धर्मिष्ठा मैडम। अभिमान, मदीय, मम सुख, मम दुख, मेरा यह। बहुत बढ़िया। अब आप सभी टाइप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कुल पंचक को। डिसेंडिंग ऑर्डर में कुल पंचक को टाइप करें सभी। देखता हूं किसका सही आंसर आएगा। तो देखते हैं जल्दी, कम ऑन। अरे वाह जी, पूजा जी ने तो दहशत मचा रखी है कक्षा जी में। जी सर, पूजा जी 5 है बताइए। आपके। ठीक है, जैसे टाइप किया सर उसी में बताना है। जीव है, काल है, तपस है, रजसत्व। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये हो गए कुल पंचक। अब आप मुझे शक्ति पंचक को सीक्वेंस में टाइप करके जल्दी लिखें सभी। शक्ति पंचक। जब आप टाइप करोगे ना, आपके दिमाग में बैठती जाएंगी ये बातें, इसलिए मैं बार बार आपसे टाइम दे रहा हूँ, टाइप करो। जब पेपर में जब सामने आएगा ना, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। जी मनोज जी बताएंगे सबको, माइक खोल के। जी सर, शक्ति पंचक में सर इच्छा आती है, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। बहुत बढ़िया मनोज जी, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे प्रत्यक्षीकरण को डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप करो। सभी लोग प्रत्यक्षीकरण को डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप करें। कौन सबसे पहले करेगा? कम ऑन। ना धर्मवीर सर पहले ही लिख के बैठे थे, मुझे पता था, इसलिए मैंने उल्टा पूछा। प्रेरणा जी ने लिख दिया है। स्वाति जी स्वाति जी आपने भी नहीं, आपने तो असेंडिंग लिखा है, मैंने तो डिसेंडिंग पूछा था। पूजा जी ने 4 लिखी है, 1 खा गई। मनोज जी ने ठीक याद लिख नहीं है दिया। मुझे, भूल गई। अच्छा, आप ये बिना देखे लिख रहे हो? जी सर, इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग चीटिंग कर रहे होंगे। जी पूजा जी, फिर तो आप ही बता दो बिना देखे। मेरे को आगे नहीं याद है। जितना याद है उतना बताओ, बाकी किरण मैडम बताएंगे जो आप छोड़ दोगे। बताओ। फिर अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, काम है, भूल गई मैं। किरण मैडम कौन सा छोड़ दिया बताओ। कर्म। बहुत बढ़िया, सॉरी, कर्म। ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब कर्म के प्रकार सभी लोग टाइप करो, जल्दी से टाइप करके दिखाओ। कर्म कितने प्रकार का है? और स्वाति जी मुझे माइक खोल के बताएं। कर्म 5 प्रकार का होता है, शुद्ध, अशुद्ध,
और एक वयस और अप्रकृति और जो अदृष्ट फल देने वाला वो। ठीक है, वो शुद्ध नहीं है, शुभ है, शुभ। सॉरी शुभ सॉरी अशुभ। तीसरा कर्म है यश, यानी कि जो यश को देने वाले हैं। अपकीर्ति अपकीर्ति को देने वाले हैं, और अदृष्ट फल देने वाले, बुरे फल देने वाले। ठीक है। जी। अब मुझे बताएंगे चंद्रमा की 17वीं कला का नाम क्या है? जल्दी से सभी लोग टाइप करें। चंद्रमा की 17वीं कला का नाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा गौर जी बताएं माइक खोल के। निवृत्ति। चंद्रमा की 17वीं कला का नाम निवृत्ति है। वेरी गुड, सभी लोग टाइप करेंगे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि की अंतिम कलाएं कलाएं कौन कौन सी? सभी जल्दी से टाइप करो। दीपाली जी मुझे बताएंगे। सूर्य की 13वीं कलाई का नाम स्वयं प्रकाशमान है, और अग्नि का 12वीं कलाई का नाम ज्योति। अग्नि की कौन सी कला बोली दीपाली जी आपने? 12वीं ओहो, ज्योति। बाकी लोग बताओ क्या गलती किया इन्होंने? वो 11 कला है। 13वीं कला है। अग्नि की 11वीं कला है वो, 12वीं नहीं है। ठीक है, दीपाली जी दोबारा बताओ मुझे। अग्नि की 11वीं कला ही है वो। क्या है 11वीं कला? ज्योति। ठीक है, कोई ज्योति नहीं है हमारी क्लास में, नहीं तो नाराज हो जाती है। चलो जी, अब 10 प्राण को मुझे कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। मैं बताऊं सर, याद है मुझे। रुक जाओ धर्मेश जी, और बाकी लोग हाथ उठाओ जल्दी से। और कौन कौन बता सकता है? मनोज जी, अभी भी बहुत लोगों के नाम नहीं आए हैं। एक दो लोगों का तो हाथ ही नहीं उठता, कभी चाहकर भी नहीं उठा पाते, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। मुझे बताएंगे, प्रेरणा जी बताएंगे। चलो, प्रेरणा जी बताओ। सॉरी, मैं बता रही थी, माइक बंद हो गया था। उदान, अपान, समान, प्राण, व्यान, नागा, कुर्मा, किरकरा, देवदत्त, धनंजय। बहुत बढ़िया। अब आप सभी लोग मैसेज करेंगे, इनमें से कौन सा ऐसा प्राण है जो रेचक, पूरक और कुंभक में सहयोगी है? उस प्राण का नाम क्या है, यानी उस वायु का क्या नाम है? अरे वाह पूजा जी, धमाका मचा रखा है। मनोज जी, नीलू जी, गौरी जी, बहुत बढ़िया। अपान। ठीक है जी, हमने इतना ही पढ़ा था आज के लिए, इतना ही। अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अपनी कक्षा का समापन अभी फिर शांति पाठ से करते हैं। सर ये अपकीर्ति क्या होता है, जो कर्म में चौथे नंबर का है ना सर? कीर्ति का मतलब होता है एक तरीके से अपनी आगे बढ़ना, कि मेरी कीर्ति आज इतनी बढ़ गई है कि मुझे हर यूनिवर्सिटी में लोग जानते हैं। अब अपकीर्ति का मतलब कि उसको कोई नहीं जानता। सर आप बोले थे सिद्ध जो सिद्धांत कौन सा? अंड पिंड। पिंड का मतलब तो शरीर है, तो अंड मतलब क्या है? अंड का मतलब सामान्य रूप से अंडा लिया जाता है, कि कैसे वो पैदा हुआ, कैसे वो चीज बनी। जैसे बीज है ना, जो बीज, बीज से पेड़ कैसे बना? पेड़ को तो आपने बोल दिया पिंड, अब वो बीज, बीज को यहाँ पे बोला गया अंड। ठीक है जी सर। मूल जो है। चलिए, तो आज का शांति पाठ कौन करेगा? अपने आप से हाथ उठाओ। किरण मैडम करेगी। जी किरण मैडम, कराओ जी शांति बड़ा पाठ। कर दूंगी। जी सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, अपनी आंखें हल्के से बंद कर देंगे, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हम बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सांस छोड़ते हुए बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और हथेलियों की गर्माहट को आंखों पे लगाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू किरण जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आपने आज पूरा सुनाया। सर वो क्लास में शॉर्टकट करती हूँ ना मैं।